आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 3 जिसमें पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, है ना। पार्ट आज हम लोग 2 यानी कि लेक्चर 2 चलने वाला है आज। तो हम लोग ने मैट्रिक्स का टाइप्स देखे थे। तो आज हम लोग जो पार्ट 2 में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस है कि मैट्रिसेस में किस किस टाइप का ऑपरेशंस यूज होता है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल सीखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ पूरे एंड तक बने रहिएगा। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला जो ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यानी कि किसी भी दो मैट्रिक्स का ऐड करने के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर करते हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 into 2 का मैट्रिक्स बना रहे हैं हम। अगर ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है ना, ये कोई दूसरा मैट्रिक्स है और हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करना है। अगर ऐड करना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा दोनों को। तो कैसे जोड़ेंगे, मैट्रिक्स का ऐड होता कैसे है उसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सीधा तो ऐड है नहीं 2 + 2 का, तो हम लोग कैसे ऐड करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है ना, वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अगर मेरा ए जो मैट्रिक्स है अगर वो 2 into 2 का है तो मेरा मैट्रिक्स बी भी जो होगा वो 2 into 2 का होगा। मतलब सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स में ही आप लगा सकते हैं ये ऑपरेशन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का। क्योंकि आप इसमें जो ऐड करने वाले हैं उसमें ऐड होता है कि अगर ये आपका पहला एलिमेंट आपका है यानी A11 है, तो आप इसका ए सेकेंड मैट्रिक्स का भी आप A11 से ही मल्टीप्लाई करिएगा, ऐसे 2 + 2, और आप उसको इसी जगह पे लिखोगे यानी A11 के जगह पे ही लिखोगे। फिर जब आप इसका A12 एलिमेंट का यानी कि 6 को और इसका 12 एलिमेंट का यानी कि 4 को लिखोगे, तो इसको भी एक ही जगह पे लिखना है यानी A12 पोजीशन पे लिखेंगे। अगर हम लोग इसका 4 को लेते हैं और इसका 0 लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे ऐसे 4 + 0, और फिर इसका हम लोग 2 लेते हैं और इसका हम लोग 2 लेते हैं यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का A22 वाला नंबर और सेकेंड मैट्रिक्स का भी A22 नंबर में, तो 2 + 2 है, तो ऐसे लेंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या मिल जाएगा कि 2 2 4 10 4 4 ये मैट्रिक्स बना। तो बस ध्यान देना है कि जब हम ए लिए थे तो ये भी देखिए 2 into 2 का मैट्रिक्स था। जब हम बी लिए तो ये भी आपका 2 into 2 का मैट्रिक्स है, और जब दोनों को ऐड किए तो ये भी देखिए 2 into 2 का मैट्रिक्स बना। यानी ऐड करने के लिए हम लोग का मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग पहला ऑपरेशन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगला जो हम लोग का सेकेंड जो ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन और डिफरेंस लगभग सेम है ना। अगर हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, दो मैट्रिक्स को लेंगे और सेम जैसे अभी हम लोग ऐड वाला किए हैं वैसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करते हैं, हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 2 7 1, ये हो गया मेरा पहला। और दूसरा हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 1 2 0, ऐसे। अब इसको क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, A - B कर लेते हैं। तो A - B यानी कि A का एलिमेंट, A का मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और फिर जो B वाला मैट्रिक्स है उसको बाद में लिखेंगे, है ना। ये 1 है, इस जगह पे 1 है, ये 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 है ना। हम लोग सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे इस जगह पे हम लोग लिखेंगे 4 - 4 यानी कि यहाँ का एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट। फिर उसी तरह यहाँ लेंगे 7 - 2 यानी इस एलिमेंट को लिए और इस एलिमेंट को लिए। अगला यहाँ हो जाएगा 2 - 1 और यहाँ लास्ट हो जाएगा 1 - 0। जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट किए तो हम लोग के पास एक रिजल्ट आया
0, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1। तो ये जो बना मैट्रिक्स आपका दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने से, यानी दो मैट्रिक्स का ये डिफरेंस बताया। तो जिस तरह ऐड होने के लिए दो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, उसी तरह डिफरेंस निकालने में भी हमको क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स का होना चाहिए। तीसरा जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। इसका क्या मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ पे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा है, मतलब किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यानी कि हम यहाँ ये बोलना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, 2 × 2 का ही मैट्रिक्स ले रहे हैं, है ना, ये 2 × 2 का एक मैट्रिक्स हुआ, और हमको कोई बोलेगा कि इस मैट्रिक्स को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे बोल दिया कि आप इसको ना 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3a निकालिए। 3a का मतलब हो गया कि हम इसी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई का मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है ना वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 आपका 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 आपका 2 से भी, और 3 आपका इस 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये आपका सेम ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे देगा, यानी कि यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया आपका 18, यहाँ हो गया 6, यहाँ भी हो गया 6। तो ये आपका एक मैट्रिक्स बन गया, क्या, 2 × 2 का, लेकिन जिसमें क्या किया गया, एक मैट्रिक्स को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। अगला जो ऑपरेशन हम लोग जानने वाले हैं कि किसी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हो, है ना। इसीलिए हेडिंग है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जो फोर्थ ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट रूल होता है, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना है। अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं और कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया हम लोग बी, ऐसे। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अगर हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी लिखाएगा भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ए वाला एलिमेंट यानी 2 4 1 नहीं है, इस जगह पे 2 है, और तो 2 1 हो जाएगा। और जो दूसरा मेरा है वो है 5 1 2 7। मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस होगा वो समझना होगा, बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई करने के लिए जरूरी नहीं कि ऑर्डर सेम ही होना चाहिए, है ना, बिना सेम ऑर्डर वाला भी हो जाएगा। बस ध्यान देना है कि रो में जितना एलिमेंट होगा ना उतना ही कॉलम में होना चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई कैसे होता है कि अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स का अगर हम लोग पहला रो लिए हैं तो सेकेंड मैट्रिक्स का हमको पहला कॉलम लेना होगा, अपोजिट लेना होगा। अगर हम इसका कॉलम लेंगे तो इसका फिर रो लेना होगा। तो कैसे लेते हैं उसको थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर हम इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम तो ले रहे हैं, लेकिन लेने के टाइम लिखते कैसे उसको ध्यान देना है। कि जैसे रो में भी देखिए इसके पास 2 एलिमेंट है, अगर रो में देखेंगे 2 एलिमेंट है तो कॉलम में भी 2 एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट जो होगा वो पहला एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और बीच में प्लस का साइन देंगे। यानी जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा और प्लस का साइन देंगे, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2। ये हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग जब इसका पहला रो लिए थे, देखिए थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम लोग इसका पहला रो लिए थे तो इसका पहला कॉलम लिए थे ना, अब हम लोग रो यही रहा रहेगा, पहला रो ही रहेगा, लेकिन अब की बार हम लोग कॉलम 2 लेंगे। अब यहाँ भी देखिए 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट दिख रहा है, इसके पास भी देखिए 2 एलिमेंट है ना। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, और दूसरा एलिमेंट आपके दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो जब पहला मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और दूसरा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14 आएगा।
अब उसी तरह हम लोग जो काम अभी पहला रो से लेके दोनों कॉलम में किए ना, अब हम लोग इस रो को नहीं लेंगे, अब हम लोग लेंगे अब सेकेंड रो। अब सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे, इस रो से पहला मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पहला जगह लिखेंगे तो पहला एलिमेंट तो हो जाएगा 4 5 जा 20 प्लस दूसरा एलिमेंट यानी 1 1 जा 1। तो इससे क्या हुआ, मेरा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकेंड रो लेंगे और सेकेंड कॉलम में जाएंगे, तो फिर उसी तरह फर्स्ट एलिमेंट के साथ तो हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 7 1 जा 7। यानी यहाँ पे जो मैट्रिक्स बना 12 21 18 और 15, ये हम लोग का मल्टीप्लाई हो गया दो मैट्रिक्स का आपस में। अब हम लोग जस्ट इसका उल्टा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। उल्टा यानी कि जैसे अभी मल्टीप्लाई किए हम लोग a को b से, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, b को a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब उसके बाद देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। b वाला जो रिजल्ट था वो 5 है, 1 है, 2 है, 7 है, और जो a वाला रिजल्ट है वो है 2 4 2 1। मल्टीप्लाई यहाँ वही रूल्स को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेते हुए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 5 2 जा 10 प्लस 4 2 जा 8। उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो लिए थे, फर्स्ट कॉलम लिए थे, अब रो वही रहेगा, फर्स्ट रो ही रहेगा, है ना, बस ध्यान देना है, यही रो रहेगा, फर्स्ट रो रहेगा। लेकिन अब की बात हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम लेंगे। तो फिर उसी तरह फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकेंड एलिमेंट आपका सेकेंड एलिमेंट के साथ। तो हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 2 1 जा 2, ऐसे। अब हम लोग का जो एक स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक स्टेप हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकेंड स्टेप को अप्लाई करेंगे। सेकेंड स्टेप यानी कि इसका सेकेंड रो यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो से और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, यानी हो जाएगा यहाँ पे 2 1 जा 2 और 7 4 जा 28। उसके बाद हम लोग सेकेंड रो हैं, अब सेकेंड कॉलम में जाएंगे तो 1 2 जा 2 प्लस 7 1 जा 7। यानी इसको अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो एक मैट्रिक्स मेरा बन जाएगा 18 12 30 और यहाँ 9 का। हम लोग मिला लेते हैं थोड़ा इसका रिजल्ट को। जो ए बी निकला था वो रिजल्ट है 12 18 21 15 और यहाँ आ रहा है 18 12 39, है ना। तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए आप लोग, देखिए कहीं अगर लिटिल मिस्टेक होगा तो आप लोग उसको सुधार लेना, है ना। लेकिन प्रोसेस आपका यही रहेगा। और हम लोग ये दोनों का रिजल्ट से ये कह सकते हैं कि ए बी का रिजल्ट और बी ए का जो रिजल्ट होगा वो आपस में इक्वल नहीं होगा। इसको हमेशा याद रखना है कि किसी भी दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करने से वो आपस बराबर नहीं होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं ये नॉट कम्यूटेटिव है ना, ये कम्यूटेटिव नहीं है। मतलब दो मैट्रिक्स आपस में कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव का मतलब होता है जस्ट एक दूसरे को उल्टा मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट सेम आना। अब हम लोग जानने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टी अभी ऑपरेशन सीख रहे थे, अब हम लोग प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स का। लेकिन इसको विशेष याद रखते हुए कि ये एडिशन पे केवल, है ना, ये एडिशन पे केवल बात कर रहे हैं अभी, है ना। एडिशन पे क्या क्या प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स का। तो पहला जो प्रॉपर्टीज है वो है कम्यूटेटिव लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ हम लोग को ये सिखाता है कि किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर हम लोग सम करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वही आपका सेम रिजल्ट आएगा, जस्ट उल्टा। यानी अगर a प्लस बी पहले की है और फिर बाद में b प्लस a की है तो रिजल्ट हम लोग को सेम देगा। यही प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एक मैट्रिक्स ले लेते हैं,
2 1 4 2 कुछ भी ले लेते हैं एक मैट्रिक्स, ये ए और बी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, है ना, 4 1 1 2 0 ऐसा ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स। अब दोनों को एक बार ए प्लस बी निकालते हैं, ठीक है। पहले ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब पहले ए वाला एलिमेंट होगा, ए वाला मैट्रिक्स का एलिमेंट को लिखना है, फिर हम लोग सेकेंड वाला एलिमेंट वाला को लिखेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का एलिमेंट को लिखेंगे, है ना। अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने सिखाए हैं हम अभी कि सेम एलिमेंट को लेते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6, 2 + 4 6, यहाँ भी आपका हो जाएगा 4 + 2 6, यहाँ आपका हो जाएगा 1 + 1 2, और यहाँ आपका 2 + 0 हो जाएगा 2। मतलब इस तरह ऐसे मिला a + b। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा b + a भी कर लेते हैं। तो b + a करेंगे तो पहले b का एलिमेंट होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस देके a वाला मैट्रिक्स को लिखेंगे, a वाला मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिख लेते हैं, ये हो गया। अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने से देखिए यहाँ भी 6 6 2 2 मिला। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ही निकाल सकते हैं कि a + b का जो रिजल्ट होता है और b + a का रिजल्ट जो होता है वो आपका सेम होता है। तो जिस तरह कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई है एडिशन में, उसी तरह हम लोग एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई होगा। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या रूल होता है कि अगर हम लोग a और b कोई मैट्रिक्स है, इसको जोड़ने के बाद हम लोग कोई मैट्रिक्स c इसके साथ जोड़ते हैं, तो सेम रिजल्ट आएगा जब हम लोग b और c को एक साथ जोड़कर a को जोड़ेंगे। तो आप लोग इसका आप लोग इसको क्या करोगे कि इसका प्रूफ आप लोग खुद से एग्जाम्पल लेके करोगे, है ना। एकदम सेम a b c आप 3 मैट्रिक्स मान लोगे, और पहले आप जैसे LHS में दिख रहा है कि पहले आप ए बी को जोड़ देना, और ए बी से जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ जोड़ देना। उसके बाद फिर RHS में, है ना, RHS वाला पार्ट को सॉल्व करना, RHS इसको बोलते हैं, और ये आपका हो गया LHS। तो आप पहले a + b जोड़ो, फिर जितना है उसको c से जोड़ना। इसमें क्या है कि आप पहले b + c को जोड़ो, उसके बाद फिर a को जोड़िए, आपका जो रिजल्ट आएगा एकदम सेम आएगा। तो यही आपका एसोसिएटिव लॉ। अगला जो हम लोग सीखेंगे, अभी तक से तीसरा हम लोग का ये दूसरा ही प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टीज है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, किसको नाम दिया गया है आइडेंटिटी, इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि A मेरा कोई एक मैट्रिक्स है 2 × 2 का, ठीक है, और हम लोग दूसरा ले लेते हैं 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स 2 × 2 का ही ना आएगा। तो पहले इस जो एडिटिव आइडेंटिटी है, इसका अगर हम लोग मीनिंग समझेंगे ना, तो इसका सीधा मतलब ये निकालता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे मैट्रिक्स साथ जोड़िए जिसका रिजल्ट आपका उसी मैट्रिक्स के बराबर आए, या फिर आप 0 को मतलब कोई ऐसा मैट्रिक्स को किसी एक ऐसा मैट्रिक्स के साथ जोड़िए कि उसका रिजल्ट सेम आए। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो क्या होगा, अपने आप में 0 मैट्रिक्स होगा। यानी जब कोई 0 मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ हम लोग ऐड करेंगे तभी वो सेम मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो इसी को हम लोग प्रूव करने के लिए देखो हम क्या लिए कि मैट्रिक्स A ले लिए हैं। तो अगर हम लोग A + 0 करेंगे तो वापस देखो वो A के मैट्रिक्स के ही बराबर आएगा। ये 2 था, 4 था, 1 था। 0 मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, 0 0 0 0। अगर हम इसको अगर ऐड करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, तो 2 + 0 2 + 0 4 + 0 1 + 0, यानी कि कुल मिला के क्या मिला, ये A के बराबर मिल रहा है। देख लीजिए यहाँ पे 2 2 और 4 1, यानी वापस से किसके बराबर मिला, A के बराबर। तो ये क्या समझ में आया कि A को जब किसी मैट्रिक्स के साथ हम लोग ऐड किए तो वापस से A 0 आ गया, मतलब वापस से A आ गया। तो वापस से A कब आया, जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई किए थे, जो 0 से ऐड किए थे। 0 मैट्रिक्स से जब हम लोग ऐड किए तब हम लोग को जाके क्या मिला कि मैट्रिक्स से मैट्रिक्स मिला। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं ना कि जो 0 है, 0 मैट्रिक्स, याद रखना 0 मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो 0 मैट्रिक्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी।
इस विशेष इसको याद रखना है। जीरो मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगला जो हम लोग का प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नंबर 4 है। उसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एडिटिव इन्वर्स किसको कहेंगे, है ना। दी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर हम उसको ऐड करते हैं उसी के नेगेटिव से, तो उसका रिजल्ट हमेशा जीरो मैट्रिक्स देगा। या फिर कोई नेगेटिव मैट्रिक्स को अगर हम किसी मैट्रिक्स से ऐड करते हैं तो वो जीरो मैट्रिक्स आता है। और जब ऐसा होता है तब हम लोग, यानी जो नेगेटिव ए है, यानी कि जो माइनस में ए वाला मैट्रिक्स है, उसी को हम लोग कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। अगर इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझें तो हम लोग के पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, 4 2 1 5, और कोई इसी से अगर नेगेटिव निकाल लेते इसका नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव क्या आ जाएगा, सब नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अगर हम इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, है ना, तो अगर ऐड कर लेते हैं तो रिजल्ट आप देख सकते हो, ऐड करने से क्या मिलेगा, 4 2 1 5 है, और हमको ऐड करना है किसके साथ, माइनस में 4, माइनस में 2, माइनस में 1 और माइनस में 5 के साथ। तो ऐड करेंगे तो ऐड जानते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ होता है, तो 4 - 4, 2 - 2, 1 - 1 और 5 - 5। तो जब इसको हम लोग ये किए, जोड़ दिए, तो यहाँ माइनस था इसलिए माइनस आता गया, तो कुल मिला के क्या दे दिया, जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0 0। यानी कि यहाँ पे हम लोग ये देखने को मिला कि जब हम ए को उसी का नेगेटिव ए से ऐड किए तो रिजल्ट क्या दे दिया, जीरो मैट्रिक्स। तो अगर जीरो मैट्रिक्स देता है तब हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि माइनस ए जो मैट्रिक्स है ना, ये आपका माइनस ए इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या कहलाएगा, माइनस में ए। जब एडिटिव की बात होगा तब, यानी ये एडिटिव इनवर्स होगा। एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है, हम लोग उसको भी सीखेंगे, लेकिन ये हम लोग का कंप्लीट हो गया 4 प्रॉपर्टीज किसका, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन का। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में बात करेंगे या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे तो किसको बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए इसको अलग से कि हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को i के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर i को हम क्या करें, किसी a के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो a आता है, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो आइडेंटिटी होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या ये सच है या गलत है, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। एक आइडेंटिटी, एक ये हो गया मेरा मैट्रिक्स हो गया, और ये 2 × 2 का ही हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ होता है 1, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। हम लोग पहले निकाल लेते हैं ai का मतलब a को मल्टीप्लाई करेंगे i के साथ, और मल्टीप्लाई थोड़ा विशेष हम लोग जानते हैं, सीखे हैं कि पहला रो लेते हैं, पहला कॉलम लेते हैं और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ 4 और यहाँ का 1 का मतलब हो जाएगा 4, फिर प्लस देंगे, यहाँ का -2, यहाँ का 0 हो जाएगा 0, फिर अगला वही रहेगा, यहाँ का 4, यहाँ का 0 हो जाएगा 0, फिर प्लस देंगे और यहाँ का -2 और यहाँ का 1 हो जाएगा -2।
फिर आगे हम लोग इसका 2 लेते हैं तो इसका 1 लेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस इसका 4 लेते हैं, इसका 0 लेते हैं तो हो जाएगा 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, जोड़ते जाना है। फिर इसका 2 लेते हैं, इसका 0 लेंगे तो हो जाएगा 0, फिर प्लस इसका 4 लेते हैं, इसका 1 लेंगे तो हो जाएगा 4 1 जा 4। और इसको इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ मिल जाएगा 4, यहाँ मिलेगा -2, यहाँ मिलेगा 2 और यहाँ मिला 4। तो ये जो मिला वो वापस किसके बराबर निकला है, a के बराबर। तो a के बराबर मिला, इसका क्या मतलब निकला कि जब हम लोग a को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किए वापस से a आ गया, इसका मतलब i क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे इसका। तो यहाँ पे हम लोग i को बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, i को हम अगर a को i से मल्टीप्लाई करें या फिर हम लोग i को a से मल्टीप्लाई करें, यहाँ दोनों सेम आएगा। आप लोग चेक कर सकते हो, i को a से मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए और देखिए क्या वो वापस a आता है। अगर वो a आता है तभी हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, i को बोलेंगे, है ना, लिख देते हैं आंसर, i इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ, अभी फिलहाल यहाँ a है तो a का बारे में बात करेंगे, a का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा i। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है ना, 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं क्योंकि सभी प्रॉपर्टीज जो भी था, ऑपरेशन हम लोग सीख चुके हैं। इससे पहला एक मैट्रिक्स दिया हुआ a, b दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, c एक और मैट्रिक्स दिया हुआ, 3 मैट्रिक्स दे दिया गया है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया a + b निकालिए। तो अगर a + b निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग तो सीख चुके हैं कि पहले हम लोग a मैट्रिक्स को और दूसरा हम लोग b मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने का भी प्रोसेस सिखाए हैं कि कोरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोरस्पॉन्डिंग यानी कि पहला वाला के साथ पहला, तो 2 + 1 3 कर देते हैं, 4 + 7, फिर 3 - 2 तो 1 और 2 + 5 तो 7। तो ये आपका निकल गया a + b का। फिर उसी तरह निकालने के लिए बोला गया है a - b का, तो a का एलिमेंट 2 3, b का एलिमेंट 4 2 और फिर b का जो एलिमेंट है ये 1 - 2, ये आपका 3 5। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब फिर ये बात है, सेम एलिमेंट, जैसे 2 सब्ट्रैक्ट होगा 1 से, 4 सब्ट्रैक्ट होगा 3 से, 3 सब्ट्रैक्ट होगा -2 से और फिर 2 सब्ट्रैक्ट होगा 5 से। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा कुछ इतना कि यहाँ होगा 1, यहाँ हो जाएगा 5 क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3। तो ये हो गया आपका a - b। उसी तरह आप लोग 3a - c भी निकालोगे, फिर ab भी निकालोगे और फिर ba भी निकालोगे। 3a - c का मतलब 3 को a से पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर c से घटा देना है और फिर ab को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ ba को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप लोग को होमवर्क में है, आप लोग इसको करोगे, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, आप सीखिए और दूसरे को भी सिखाइए और सीखने का मौका दीजिए। ठीक है, थैंक यू।